गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी फर्स्ट पोइम है ए फोटोग्राफ उसकी समरी करवाने जा रहा हूँ। और ये जो ए फोटोग्राफ पोइम है ये किस बुक से है भाई? आपकी जो हॉर्नबिल बुक है 11th क्लास के लिए, तो उस बुक से है ये भाई। फर्स्ट पोइम है, तो उसकी समरी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस में दे रखा है। जो आपके अभ्यास के जो प्रश्न है, जो टेक्स्ट से संबंधित प्रश्न है, उन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आइए इसको करते हैं। द थ्री स्टेंजाज ऑफ द पोइम, यानी पोइम के जो तीनों स्टेंजा हैं, डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस। तो ये अलग अलग डिफरेंट फेजेस का जिक्र करते हैं, तीन अलग अलग चरणों का जिक्र करते हैं। व्हाट आर दे, वे तीनों चरण क्या हैं? ठीक है, व्हाट आर दे, वे तीनों चरण क्या हैं? राइट ए समरी, या इसके ऑप्शन में क्या आ सकता है? राइट ए समरी ऑफ द पोइम, इस पोइम की समरी लिखनी है, यानी इस पोइम का सार आपने लिखना है। तो आइए इसको करते हैं। इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइटेस, जो पोइटेस है उसका क्या नाम है? शिरले टाउल्सन। शिरले टाउल्सन, तो ये इस का क्या नाम है? पोइटेस का नाम है। लुक्स एट ए फोटोग्राफ, वो एक फोटोग्राफ की तरफ देखती है। शिरले टाउल्सन एक फोटोग्राफ की तरफ देखती है। ऑफ हर मदर, जो फोटोग्राफ किससे संबंधित है भाई? उसकी मम्मी का है। एंड हर टू कजन्स, और दो जो उसकी चचेरी बहनें हैं, तो उनका ये फ़ोटो है। उस फोटो में कौन कौन है? भी उसकी मम्मी दिखाई दे रही है और उसकी दो चचेरी बहनें दिखाई दे रही हैं। द थ्री स्टेंजा, जो तीनों स्टेंजा हैं, द थ्री स्टेंजाज ऑफ द पोइम, यानी पोइम के जो तीनों स्टेंजा हैं, डिपिक्ट थ्री फेजेस, वे तीन चरणों का, तीन अवस्थाओं का जिक्र करते हैं, तीन चरणों का जिक्र करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में, द पोइटेस, जो शिरले टाउल्सन है, जो पोइटेस है, वाज नॉट इवन बोर्न, तो पहले स्टेंजा में जो शिरले टाउल्सन, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। सी लुक्स एट ए फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ की तरफ देखती है। सी लुक्स एट ए फोटोग्राफ। इट शोज हर टू कजन्स, तो इसमें उसकी दो बहनों को दिखाया गया है। ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने, होल्डिंग हर मदर्स हैंड, उसकी मम्मी के हाथों को पकड़े हुए हैं भाई। हर एक ने उसकी मम्मी के हाथ को पकड़े हुए हैं, यानी दोनों एक ने एक हाथ को पकड़ रखा है, दूसरे ने दूसरे हाथ को पकड़ रखा है। एट द सी शोर, और वे कहाँ पर हैं? वे समुद्र के किनारे पर हैं। एट द सी शोर। हर मदर वाज आल्सो ए गर्ल, उसमें उसकी मम्मी भी एक लड़की थी। ऑफ ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एट दैट टाइम, यानी उस समय उसकी मम्मी की उम्र कितनी थी भाई? 12 वर्ष थी। और उस साथ में उसकी जो दो बहनें थी, जो चचेरी बहनें थी, चाचा की जो लड़कियां थी, उन्होंने उसकी मम्मी के दोनों हाथों को, किसकी मम्मी के दोनों हाथों को? शिरले टाउल्सन की मम्मी के, एक तरफ एक लड़की ने हाथ को पकड़ रखा था, दूसरी तरफ दूसरी लड़की ने हाथ को पकड़ रखा था। और वे क्या कहाँ थे भाई? वे समुद्री किनारे थे। द पोइटेस, द पोइटेस अंकल, जो पोइटेस का जो चाचा है, यानी शिरले टाउल्सन का जो अंकल था, टुक डेट फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ किसने खींचा था? शिरले टाउल्सन के चाचा ने खींचा था। द पोइटेस सेज डैट, पोइटेस ये कहती है, डैट हर मदर, कि जो उसकी मम्मी है ना, डैट हर मदर्स फेस, जो उसकी मम्मी का जो चेहरा है ना, इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के अंदर, इज वेरी स्वीट, वो बड़ा ही प्यारा है। और उसकी मम्मी का जो चेहरा है फोटोग्राफ के अंदर क्या है? बहुत ही प्यारा है। द थ्री गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ के अंदर जो तीनों लड़कियां हैं, फोटोग्राफ के अंदर जो तीनों लड़कियां हैं, आर स्टैंडिंग एट द सी शोर, वे समुद्र के किनारे खड़ी हैं। एंड द सी, और जो समुंदर है ना, सी वाटर इज वॉशिंग देयर फीट, यानी समुद्र का जो पानी है वो उनके कदमों को धो रहा है। यानी वे क्या है? समुद्र का पानी बार बार आ रहा है और उनके कदमों को धो रहा है। किनके कदमों को? शिरले टाउल्सन की मम्मी के और उसकी जो दो चचेरी बहनें हैं, उनके पैरों को धो रहा है। तो ये क्या है? ये भी पहले फेज़ का जिक्र हुआ है। पहले फेज़ में क्या क्या हुआ, पहले चरण में क्या क्या हुआ, पहली अवस्था में क्या क्या हुआ, तो ये इस पहले पैरे में बताया गया है। इसके बाद जो सेकंड पैरा है, द सेकंड फेज, जो सेकंड फेज है, जो सेकंड अवस्था है, तो डिस्क्राइब्स ए पीरियड अबाउट 20 और 30 ईयर्स,
तो वो किस पीरियड का जिक्र करती है? 20 से 30 वर्ष की अवस्था का जिक्र करती है। 20 से 30 वर्ष की अवस्था का जिक्र करती है। द पोइटेस मदर, द पोइटेस मदर, जो पोइटेस की जो मदर है, लुकड एट उसने क्या देखा? लुकड एट द फोटोग्राफ, उसने फोटोग्राफ की तरफ देखा। एंड टोल्ड हर, और शिरले टॉल्सन को क्या बताया उसकी मम्मी ने? अबाउट इट, यानी उस फोटो के बारे में बताया। उस फोटो के बारे में किसने किसको बताया है? शिरले टॉल्सन की मम्मी ने शिरले टॉल्सन को बताया है इस फोटो में कौन कौन है, यानी कौन क्या है, तो उसके बारे में किसने बताया? शिरले टॉल्सन की मम्मी ने शिरले टॉल्सन को बताया है। सी सेड, उसने कहा, शिरले टॉल्सन की मम्मी ने कहा, डेट द टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ के अंदर जो ये दो लड़कियां हैं, आर बेटी एंड डोली, इनमें एक का नाम बेटी है और दूसरे का नाम डोली है, तो ये बेटी और डोली हैं। एंड दे है स्पेशली ड्रेस्ड, और उन्होंने विशेष कपड़े पहने हुए हैं, फॉर देयर सी बीच हॉलीडे, क्योंकि वे समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर, बीच होता है तट, तो क्योंकि वे समुद्र के तट पर हॉलीडे मनाने के लिए गई हुई हैं। द पोइटेस सेज, पोइटेस ये कहती है, डेट द सी बीच हॉलीडे, यानी समुद्र के किनारे मनाया गया जो हॉलीडे है, वाज वाज हर मदर पास्ट, वो मेरी मम्मी का पास्ट था। यानी समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर जो हॉलीडे मनाया था वो क्या था? वो मेरी मम्मी का पास्ट था। हर मदर लाफ्टर, हर मदर्स लाफ्टर, यानी मेरी मम्मी की जो हंसी है, इज़ नाउ द पोइटेस पास्ट, वो अब कवित्री के लिए पास्ट है, वो अब जो पोइटेस है उसके लिए पास्ट है। यानी जो समुद्र के किनारे जो पोइटेस ने अपना हॉलीडे मनाया था, पोइटेस की मम्मी ने जो हॉलीडे मनाया था, वो उसका पास्ट था। किसके साथ मनाया था? बेटी और डोली के साथ में। लेकिन अब बेटी और डोली जो है वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और वो उस किसका पास्ट है? वो शिरले टॉल्सन की मम्मी का पास्ट था। तो अब क्या है? अब हर मदर्स लाफ्टर, उसकी मम्मी की जो हंसी है, इज़ नाउ द पोइटेस पास्ट, तो वो पोइटेस के लिए पास्ट है, तो कवित्री के लिए पास्ट है, यानी अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, डैट हर मदर इज़ नो मोर, कि उसकी मम्मी अब नहीं रही है, और हर मदर इज़ नो मोर, उसकी मम्मी नहीं रही है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में उसकी मम्मी नहीं रही है। क्या था? ये सेकंड फेज़ है भाई। ये कौन सा फेज़ है? ये सेकंड फेज़ है। तो आपके पेपर में अभी समरी लिखनी आती है। अब इसका कौन सा फेज़ रह गया? अब इसका थर्ड फेज़ रह गया है। तो इसके थर्ड फेज, इन द थर्ड फेज, जो तीसरा चरण है ना, द पोइटेस मदर, जो पोइटेस की मदर है डाइड, यानी वो मर चुकी है। तीसरे फेज के अंदर जो पोइटेस की मदर है वो मर चुकी है। वहन द पोइटेस लुक्स एट द फोटोग्राफ, जब पोइटेस जो है वो फोटोग्राफ की तरफ देखती है, सी, तो क्या होता है? सी रिमेंबर्स हर मदर, तो उसको अपनी मम्मी की याद आती है। सी रिमेंबर्स हर मदर। सी से डैट, वो ये कहती है, देर इज़ नथिंग टू से, भी कहने लायक कुछ भी नहीं बचा है। देर इज़ नथिंग टू से ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, यानी इन परिस्थितियों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। परिस्थितियाँ क्या हैं? वे, उसकी मम्मी क्या है? उसकी मम्मी वही मर चुकी है, उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। तो ये क्या है? ये सर्कमस्टांसेज हैं। सर्कमस्टांसेज क्या है? व्हेन द पोइटेस लुक्स एट द फोटोग्राफ, जब पोइटेस फोटोग्राफ्स की तरफ देखती है, तो क्या होता है? सी रिमेंबर्स हर मदर, तो उसको अपनी मम्मी की याद आती है। सी से डैट, वो ये कहती है, देर इज नथिंग टू से, भी कहने लायक कुछ भी नहीं है, ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, यानी इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं इनमें कहने लायक कुछ भी नहीं है। परिस्थितियाँ क्या हैं? उसकी मम्मी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। द साइलेंस ऑफ दिस, इस तरह की जो चुप्पी है, सर्कमस्टांसेज में एक आल्सो साइलेंट, तो इस तरह की जो चुप्पी है, जो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, सर्कमस्टांसेज कहते हैं परिस्थितियाँ को, तो मेक्स हर आल्सो साइलेंट, तो ये उसको भी, इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उसको भी क्या करा देती हैं? चुप करा देती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन था, तो समरी थी भी ये पोइम की, ठीक है। ये आपकी जो ये फोटोग्राफ पोइम है उसकी समरी है। तो आप सभी ने इस समरी को लर्न करना है, क्योंकि समरी पेपर में आ जाती है, तो आपने इसको क्या करना है? लर्न करना है। तो प्यारे बच्चों, जो मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।
क्योंकि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत, MANJIT मंजीत, सिंह SINGH, लठवाड़ LATHWAL। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करने से जितनी भी वीडियोज अभी तक अपलोड की गई हैं आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू।